नमस्कार दोस्तों, पटेल स्टडी आईक्यू जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डोयला गुरुजी। जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हम पदार्थ और उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे कि एक वीडियो को कवर कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने पदार्थ क्या होता है, उसके वर्गीकरण होते हैं, पदार्थों के भौतिक वर्गीकरण, उसके रासायनिक वर्गीकरणों के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम रासायनिक वर्गीकरण का उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि पदार्थ की क्या परिभाषा होती है। महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है और उस सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में दो भागों में बांटा है। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस होते हैं। ठोस की परिभाषा क्या है? जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है। जबकि द्रव क्या होते हैं? जिनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस ऐसे भौतिक अवस्था वाले पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि विसरण के बारे में कि गैसों का विसरण सबसे ज्यादा होता है, सबसे तीव्र गति से होता है। उनको संपीड़ित भी आसानी से किया जा सकता है, जबकि ठोसों का विसरण बहुत ही धीमी गति से होता है, उनको आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। एक चीज याद रखिए दोस्तों, पदार्थ की ये जो तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, इसके अलावा एक पदार्थ की चौथी अवस्था और होती है और उस चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है दोस्तों? उस चौथी अवस्था का जो नाम है प्लाज्मा है। जबकि एक पांचवी अवस्था भी होती है, उसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होती है मित्रों? पांचवी अवस्था पदार्थ की बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो ऑप्शन आता है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो आपको 3 ही करना है। यदि बाय डिफॉल्ट मान लो ऐसा क्वेश्चन बन गया, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ऑप्शन दे दिया 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं, तो फिर भी आप 3 ही ऑप्शन क्लिक करके आइए, क्योंकि 3 ही पदार्थ की शुद्धतम रूप से अवस्थाएं होती है। एक चीज और मित्रों जो है इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वह क्या है कि जल, जो पानी होता है, वाटर, जिसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम याद रखिए जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है, जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना है। अब इतना दिमाग ज्यादा नहीं लगा जाना कि हवा में 2 हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, तो फिर पानी क्यों नहीं बनता। ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगा जाना, कहीं बेबुनियाद वाली बातें फिर सोचने लग जाओ। फिल्मी डायलॉग की हवा में 2 हाइड्रोजन है, हवा में ऑक्सीजन भी है, तो जल ही जल होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधों के कारण ये सब फॉर्मेशन होता है। तो मैं बता रहा था कि मित्रों जो जल होता है, H2O, जो पानी होता है, वो पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में रहता है। और वो तीनों भौतिक अवस्थाओं का जो क्रम है वो यह है ठोस, द्रव और गैस। जल सबसे बेस्ट उदाहरण है जिसको हम ताप और दाब के द्वारा संपीड़ित करके और उसके तापमान को बढ़ा के तीनों भौतिक अवस्थाओं में पदार्थ को ला सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम मित्रों पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पदार्थ को रासायनिक रूप से 2 भागों में बांटा है। एक है शुद्ध पदार्थ, एक है मिश्रण। तो हमने देखा था कि शुद्ध पदार्थ को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितने भागों में बांटा है। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा। एक तो है तत्व और दूसरा है यौगिक। अब देखिए तत्व क्या होते हैं। तत्व एक ऐसे पदार्थ, एक ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि से न तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जाता है। तो क्या हुए तत्व मित्रों? ऐसे पदार्थ जिनको किसी भौतिक एवं रासायनिक विधि से ना तो किसी अन्य पदार्थ में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है,
और तत्वों के उदाहरण देखिए आप, जिससे आपको तत्व की परिभाषा अच्छे से क्लियर होगी। तो तत्व का उदाहरण आता है मित्रों सोना। क्या आता है? सोना। एक तत्व का उदाहरण आता है मित्रों चांदी। और एक हम तत्व का उदाहरण देखते हैं ऑक्सीजन। अब देखिए, क्या इनको अन्य पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है? जैसे सोना, सोना का क्या हुआ? Au। चांदी का रासायनिक सूत्र होगा Ag। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होगा O2। आप मुझे बताइए, Au प्रकृति में मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्या किसी अन्य पदार्थ के योग से सोना निर्मित किया जा सकता है? नहीं। अब ये नहीं सोचना कि सर कैरेट में आ गए, सोने में तांबा मिलाया जाता है फिर सोना बन रहा है, तो ये नकली काम की नहीं बोल रहा मैं शुद्ध रूप से बोल रहा हूं तत्व। क्या सोना बनाया जा सकता है? नहीं। चांदी? नहीं। ऑक्सीजन? नहीं। यदि ऐसा होता ना, तो फिर क्या होता? फिर तो हम माले माल, चारों तरफ सोना ही सोना बना रहे होते, चांदी चांदी बना रहे होते, खजाने ही खजाने होते, फिर घरों की दीवारें सोनों की होती। फिर तो आदमी इनको बनाने की तरीके सीख जाता और फिर सोना ही सोना बनाता। क्यों नौकरी करता? क्यों हम आपको पढ़ाते? क्यों आप पढ़ते? क्यों आप नौकरी की तैयारी करते? फिर तो चारों तरफ पैसा ही पैसा होता। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी कि एक साइड से आलू डालोगे दूसरी साइड से सोना निकलेगा। तो याद रखिए मित्रों, तत्व क्या हुए? ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनको किसी भौतिक या रासायनिक विधि से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मित्रों शुद्ध पदार्थ में यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? देखिए, यौगिक का सबसे पहले उदाहरण आप देखिए जल। जल, अब इससे आप समझोगे जल क्या है। जल है H2O। H2O किससे मिलकर बना है? देखिए, जल क्या है? H2O किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। किससे बना है दोस्तों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और ये क्या है? तत्व है। ये भी क्या है? तत्व है। तो यौगिक की क्या परिभाषा हो गई? शुद्ध दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध तत्वों से मिलकर बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक। क्या हो गया दोस्तों? दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों के मिश्रण से बने हुए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण जल से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों मिश्रण। मिश्रण क्या है? वह पदार्थ जो तत्व प्लस यौगिक के मिलाने से बनता है। तत्व प्लस यौगिक के संयोग से, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के संयोग करने से, निश्चित अनुपात में या अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? मिश्रण। याद रखना दोस्तों, अनुपात जरूरी नहीं है निश्चित ही हो, निश्चित या अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है वह कहलाता है मिश्रण। जैसे कि हवा, सबसे बेस्ट उदाहरण होगा मित्रों इसका हवा। अब आता है नेक्स्ट दोस्तों समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? निश्चित अनुपात में अवयवों के मिलाने से जो प्राप्त होता है उसको बोला जाता है समांग। तो नेक्स्ट आता है मित्रों समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? देखिए, निश्चित अनुपात में, पर्टिकुलर, जैसे 1:1, 1:2, 1:3, मतलब निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग में गुणधर्म समान होंगे।
क्या हो गया तो मित्रों, समांगी मिश्रण एक निश्चित अनुपात में अवयवों के मिलाने से बना हुआ पदार्थ समांगी मिश्रण कहलाता है। इसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म समान होता है। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हो गया चीनी का विलयन। चीनी का विलयन, या फिर हम बता सकते हैं इसका दूसरा बेस्ट उदाहरण नमक का विलयन। विलयन का मतलब जलीय विलयन है दोस्तों। अब इतने भी आप एलकेजी यूकेजी के बच्चे नहीं हो कि जो बिल्कुल नहीं समझ पाओ। नेक्स्ट आता है दोस्तों विषमांग मिश्रण। क्या आता है? विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण क्या है? अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? विषमांग मिश्रण कहलाता है। किस मात्रा में? अनिश्चित अनुपात में। तो अब अनिश्चित अनुपात में मिला रहे हैं तो इसका जो प्रत्येक भाग होगा ना दोस्तों, इसके प्रत्येक भाग का गुण और उसका संगठक क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। गुण और संगठक भिन्न भिन्न होगा। जैसे कि बेस्ट उदाहरण पर हो जाएगा मित्रों बारूद। इसका प्रत्येक भाग का संगठक भिन्न भिन्न है और यह अनिश्चित अनुपात में बना है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए। आप ये सोचते होंगे कि किसी भी टॉपिक, जैसे मान लो जीके है, जीके के कोई सा भी टॉपिक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट है, या फिर जर्नल साइंस है, इसके आप पीवाईक्यू सोल्व कर लोगे, इसकी आप मैराथन देख लोगे और पेपर में सफलता प्राप्त कर लोगे, तो ये आपका वहम है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज का दौर कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन इतना अधिक बढ़ गया है कि पानी में से सुई निकालना भी एक तरीके से आसान है, लेकिन सरकारी नौकरी पानी में से निकालना मुश्किल है। जिस भाई की, जिस बंधु की, जिस स्टूडेंट की लग रही है, किस्मत साथ दे रही है, उसकी 4 नौकरी, 5 नौकरी, 7 नौकरी, 10 नौकरी भी लग जाएगी। लेकिन किसी किसी की बिल्कुल तैयारी जी जान से भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं लग पा रही है। तो अपनी उन कमियों को दूर कीजिए और अपनी थ्योरी बेस को पकड़ को मजबूत कीजिए, क्योंकि थ्योरी जितनी स्ट्रांग होगी क्वेश्चन उतने ही सोल्व होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने आज आपको, मान लो किसी ने भी आपको 500 क्वेश्चन करा दिए, कोई ये नहीं कह सकता कि इन 500 क्वेश्चनों में से ही आएगा। लेकिन यदि आप मान लो पदार्थ और उसकी प्रकृति है, ये टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपने इसके 100 पीवाईक्यू सोल्व कर लिए, तो कोई ये नहीं कह सकता उन 100 पीवाईक्यू में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। लेकिन इस टॉपिक को आप ढंग से पढ़ोगे, हमने पढ़ाया है जो पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और उनका आप रिवीजन करोगे। रिवीजन करना क्यों जरूरी है? देखिए, कोई भी चीज़ हम कब बोलते हैं, रोटी कब जलती है? जब उसको पलटते नहीं है। तो इसीलिए रिवीजन करना जरूरी है। और जब आप उनका रिवीजन करोगे, उनको ढंग से पढ़ोगे और फिर पीवाईक्यू सोल्व करके देखोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100 में से 99 क्वेश्चन आप सही कर दोगे और पेपर में आपकी क्वेश्चन सोल्व होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन आप सोचोगे कि मैं पीवाईक्यू ही सोल्व कर ही जाऊँ और उससे पेपर पास हो जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, हमने 2 वीडियो के माध्यम से पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, पदार्थ के बारे में कैसे बना है, उसका वर्गीकरण क्या है, उसकी सभी अवस्थाएं, उसके सभी उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें हम मिश्रण को अलग करने वाली कुछ विधियों के बारे में बताएंगे। फिर हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में आपको बताएंगे कि क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, गलनांक पर दाब का प्रभाव, इन सभी का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर मैं आपको इन सभी टॉपिक की एक पीवाईक्यू सीरीज लाऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, भूलिए नहीं, हमारा चैनल पटेल स्टडी IQ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन
देता है। धन्यवाद।